तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू 7th क्लास का मैथ यानी 7th क्लास का गणित का बुक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू 2.2। कितना जी? तो प्रश्न वाले 2.2। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं और सवाल को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू? इन 3 और नीचे कितना बाबू 3, तो 3 3 6 सवाल है और 6 सवाल को हम लोगों को ज्ञात करना है यानी बनाना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को ध्यान से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्या कर रहा है वो, तो ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है जी? ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है उसको हम उतार दिए। और 1 नंबर सवाल देखिए, 1 नंबर का ए नंबर कह रहा है कि 1/4 का, 1/4 का फिर 1/4। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि ये जो का है ना, का मतलब होता है गुणा। क्या का को अगर हम लोग हटाएंगे बीच में से तो वहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? तो गुणा लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर से लिखते हैं 1/4 और का के जगह पे गुणा फिर 1/4। तो हम लोग लिख लिए बाबू। अब इसको देखिए क्या करना है, हम लोग नीचे नीचे गुणा करते हैं और ऊपर ऊपर गुणा करते हैं। और जो कटने लायक रहता है इसी में उसको काट दिया जाता है, जो नहीं कटने लायक रहता है उसको क्या किया जाता है जी? तो ऊपर ऊपर गुणा किया जाता है। तो बाबू ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा जी? तो 1 मिलेगा। और 4 में 4 से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा बाबू? तो चाचू के 16। तो हम लोगों को संख्या जो मिलेगी वह 16 मिलेगी। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल बनाना शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3/5 कितना जी? 3/5 2 नंबर सवाल है। 3/5 का 1/4। तो अब देखिए फिर से इसको हम लोग लिखेंगे बाबू 3/5 और का मतलब होता है गुणा फिर 1/4। अब देखिए 3 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 3 हो जाएगा। और 5 में वो 4 से गुणा होगा तो 4 5 20। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार हम लोग 2 सवाल बना लिए। तीसरा नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 नंबर सवाल कह रहे बाबू कि 4/3 कितना जी? 4/3 का 4/3 का 1/4 इतना दिया है ना सवाल। अब देखिए इस सवाल को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो बाबू 4 है तो लिखेंगे 4 और बटा में क्या? तो 3 और का को हटा करके वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग बाबू 1/4। तो अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। ये बाबू 4 से ये 4 कट जाएगा यानी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे मान लीजिए 1। तो अब 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा जी? तो 1 मिलेगा। और 3 में 1 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा जी? तो 3 मिलेगा। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो तीसरा नंबर सवाल भी हम लोग बना लिए। तो चलिए अब चौथा नंबर सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो चौथा नंबर सवाल को सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ वो यहाँ पे कि 2/9 का 1/7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2/9 का 1/7 1/7। तो ये सवाल कितना है बाबू? तो चौथा नंबर सवाल है। तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। मार्कर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा फीका चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओहो इंक ज़्यादा गिर गया इस पर, रुकिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो बाबू 2 है ना तो लिखेंगे 2 और नीचे कितना है जी? 9। तो लिखेंगे 9 और का को हटा के क्या लिखेंगे बाबू? तो गुणा और 1/7। तो यहाँ पे देखिए ये कटने वाला है क्या? नहीं, कोई कटने वाला नहीं है। ना तो 2/9 कटेगा और ना ही 1/7 कटेगा। तो ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो बाबू 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा जी? तो 2 ही मिलेगा। और नीचे जब 9 में 7 से गुणा करेंगे बाबू तो कितना मिलेगा जी? तो 9 का पहाड़ा आप लोग 7 पढ़ लीजिए। तो 9 7 63। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 63। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए 4 नंबर भी सवाल हम लोग बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे बाबू अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है जी? तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर कितना नंबर जी? तो 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है बाबू कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। क्या? यदि संभव है, न्यूनतम में बदलना संभव है तो उसको बदलना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम लोग उतार लेते हैं। तो अब 2/3 कितना सवाल है जी? 2/3 गुणे 2 फिर 2 और नीचे कितना है जी? तो 3। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को हम किस प्रकार बना रहे हैं। जिस प्रकार हम बना रहे हैं आप लोग उसी प्रकार से बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे ये वाली संख्या है ना 2/3 उसको सेम हम लोग उतार देंगे 2/3 और इस पूर्णांक को सबसे पहले गुणा करके उसके बाद जोड़ और गुणा और जोड़ करके लिख लेते हैं। तो बाबू बीच में चिन्ह का चीज़ का है जी? तो गुणा का। तो लिखेंगे गुणा। और यहाँ पे देखिए
3 में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे बाबू? तो 3 में 2 से, तो 3 दूना का 6, और इस जो 6 आया है ना, 6 में 2 को जोड़ देंगे। तो बाबू 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 8। तो ऊपर लिखेंगे 8 और नीचे कितना है बाबू? तो 3, तो लिखेंगे 3। तो अब यहाँ पे देखिए 8 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे बाबू, तो 8 में 2 से गुणा कीजिए तो कितना मिलेगा जी? तो 8 दूना का 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, और नीचे 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा जी? तो 3 का 9, तो लिख दिए 9। अब देखिए 16 में 9 से भाग देना है, तो अब 16 यहाँ पे लिख करके और 9 से हम लोग भाग देंगे। तो अब 9 से भाग देंगे तो एक मर्त में आ जाएगा 9। और देखिए अब इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या मिलेगा जी? तो 7 मिलेगा। यानी इसका बाबू न्यूनतम रूप हो जाएगा कि बटा में 9 है, नीचे 9 है तो 9 लिखे, और देखिए जितना शेष हम लोग का आया है ना उसको ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाबू पूर्णांक में 1। तो यही हो गया हम लोग का न्यूनतम रूप। तो देखिए सवाल किस प्रकार बना हुआ है, आप लोग भी ठीक इस प्रकार ही बनाइएगा। तो सवाल नंबर 1 2 नंबर का 1 हम लोग बना लिए। अब चलिए सवाल नंबर 1 का 2 नंबर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या है बाबू? तो दूसरा नंबर सवाल में है जी 2/7। कितना है जी? यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर सवाल 2/7, फिर उसके बाद गुणा, फिर 7/9, इतना दिया है ना। तो अब देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे? तो अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी कट गया। अब देखिए 2 और 9 कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाबू 2 में 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी? तो 2, और बटा में 9 में 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 9। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ऊपर वाली संख्या कम है और नीचे वाली संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम लोग भाग नहीं दे सकते। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा बनाना शुरू करते। तो तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है कि 3/8 कितना जी? तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 3/8 फिर गुणे 6/4। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? 3 नंबर है बाबू, 2 नंबर का 3 नंबर। यहाँ पे देखिए 4 कट जाएगा वो 2 के पहाड़ा से 2 मर्त में, और 3 कट जाए 6 कट जाएगा बाबू 3 मर्त में। तो जब कट गया तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा जी? 3 का 9, तो लिखेंगे 9, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितने मिलेगा जी? तो 8 दूना का 16। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या कम है और नीचे वाली संख्या ज़्यादा है, ये हम लोगों का न्यूनतम रूप में नहीं हो पाएगा, यानी मिश्रित भिन्न में नहीं हो पाएगा। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अगला चलिए सवाल को बनाते हैं बाबू हम लोग। अगला सवाल क्या आया है जी? तो अगला नंबर सवाल है बाबू हम लोगों का 4 नंबर। तो 4 नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग उतारेंगे कि 9/5 फिर गुणा 3/5। तो चलिए इसको अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू ये कटेगा नहीं, कट सकता है ना, तो ऊपर नीचे कट सकता है और ना ही तिरछा तिरछी कट सकता है। तो 9 में 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो 9 3 27। अब यहाँ पे देखिए नीचे कितना है बाबू? 5, और यहाँ पे भी कितना है? 5। तो इसको अब हम लोग इसको क्या करेंगे जी? तो फिर इसको गुणा करेंगे। तो बाबू 5 में 5 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी? तो 25। अब देखिए इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो बाबू 27 में 25 से हम लोग भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे भाग दे देते हैं 2 में 27 में 25 से भाग देना है हम लोग को। तो अब 25 से जब 27 में भाग देंगे तो एक मर्त में आ जाएगा 25। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना बाबू? तो 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग मिश्रित भिन्न में कि बटा में 25, कितना जितना से भाग दिया उसको बटा में, और जहाँ इतना जितना मर्त में भाग दिया उसको पूर्णांक में, और जितना शेष आया है उसको लिखा जाता है ऊपर। तो ये जो ऊपर लिखा है बाबू इसको कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है जी? तो अंश। और नीचे को कहा जाता है हर, और इसको क्या कहा जाता है जी? तो पूर्णांक। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। चौथा नंबर सवाल भी हम लोग बना लिए। तो चलिए सवाल नंबर 5वां हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो 5वां नंबर सवाल में देखेंगे बाबू कि 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो चलिए 5वां नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। सवाल नंबर 5वां, तो बाबू 1/3 गुणे 15/8 इतना है ना। तो अब देखिए 3 से बाबू ये 15 कट जाएगा, कितना मर्त में जी? तो 5 मर्त में। अब देखिए अब नीचे कटने वाला नहीं है, ये 1 और 8 कटने वाला नहीं है। तो 5 में 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और नीचे कितना हो जाएगा हुआ? तो 8। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। सवाल नंबर कितना जी? तो 6ठा नंबर। यहाँ पे सवाल लिख देते हैं। सवाल कितना है जी? तो 11/2 गुणे 3/10 3/10। तो अब देखिए ये कटने वाला फिर से ये भी नहीं कट सकता है, तो बाबू नहीं कटेगा। तो 11 में 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 11 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा जी? तो 11 तिया 33, 11 तिया
33 और फिर बटा में 5 में 10 में 2 से गुणा करें तो कितना मिलेगा जी, तो 20 और 33 में हम लोगों को 20 से भाग देना है। क्या करना है जी, तो भाग देना है। तो आप लोग भाग दे भी सकते हैं, नहीं तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग एक बार भाग इसको भी भाग दे देते हैं। तो अब 33 में यहाँ पे देखिए 33 में भाग देना है कितना से जी, तो 20 से। तो एक मर्त में आ जाएगा 20, तो यहाँ पे बाबू घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 13। जब 13 हुआ तो इसको हम लोग लिखेंगे अब जितना से भाग दिया है कितना से, तो 20 से, उसको नीचे। और यहाँ पे भाग कितना मर्त में दिया है बाबू, तो एक मर्त में। और शेष में कितना आया जी, तो 13। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अगला सवाल चलिए हम लोग बनाते हैं बाबू। सवाल नंबर लास्ट कितना जी, तो 7 नंबर। 4/5, 4 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4/5 फिर गुणा, फिर उसके बाद कितना है जी, तो 12/7। तो 12/7 इतना सवाल है। तो अब देखिए क्या यह कटने वाला है, तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा बाबू तो 12 में 4 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 12 चौ 48। तो यहाँ पे लिखेंगे 48 और 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35। अब 48 में हम लोग भाग देंगे कितना से जी, तो 35 से। तो यहाँ पे देखिए नीचे हम भाग दे देते हैं बाबू। 48 में भाग देना है कितना से जी, तो 35 से। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 35 एकम यहाँ पे हो जाएगा 35। तो अब देखिए अब ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा वो, तो यहाँ पे 3। और यहाँ पे देखिए 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यही हम लोगों का हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा जी, तो नीचे हो जाएगा 35 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 13। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो दूसरा नंबर सवाल भी हम लोग कंप्लीट कर लें। अब चलिए सवाल नंबर चौथा बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो चौथा नंबर सवाल को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू चौथा नंबर सवाल, कौन बड़ा है, यानी एक नंबर में दिया है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/4। यानी ये जो एक सवाल दिया गया है और एक यहाँ दिया गया है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो चलिए इसको हम लोग बना करके देख लेते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो चलिए सवाल को सबसे पहले हम लोग उतारेंगे और आप लोग जानते हैं कि का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा होता है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम लोग उतारते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर, 4 नंबर का 1 नंबर। तो चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहे वो कि 3/4 का 2/7 अथवा यानी ओवर कर देते हैं 5/8 का 3/5 इतना है ना। तो अब चलिए देखा जाए इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं बाबू। तो यहाँ पे देखिए उतार देंगे हम लोग 3/4 और का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा, और फिर उसके बाद 2/7। यहाँ पे देखिए बीच में एक लाइन खींच देते हैं। तो जब इतना हुआ ना बाबू तो अब हम लोग फिर से इसको बनाएंगे आगे ले चल के। यहाँ पे देखिए ये जो बाबू 2 है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितना मर्त में जी, तो 2 मर्त में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अब कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो 3 में 1 से गुणा हुआ तो कितना मिलेगा जी, तो 3। और 2 में बाबू 7 से गुणा हुआ तो कितना मिलेगा जी, तो 14। तो 1 का हम लोग का ये आंसर हो गया। दूसरा का देखिए, अब दूसरा हम लोग बनाते हैं 5/8 और का मतलब होता है गुणा, फिर 3/5। तो यहाँ पे देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे भी क्या बचा 1। अब देखिए 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 3 मिलेगा। और 8 में 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 8 मिलेगा। अब कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों को आप लोग मिला लीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए बाबू कौन बड़ा है जी, तो यहाँ पे देखिए 3/14 है। ये मार्कर खराब हो जा रहा है, पूरा बुक खराब कर देगा जी, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। पूरा मार्कर खराब चल रहा है, देख रहे हैं कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बाबू, तो 3। ओहो पूरा मार्कर खराब चल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा क्या जी। देख रहे हैं पूरा किताब किस प्रकार आप लोग भर जा रहा है। तो चलिए इसको कैसे करें जी। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आया था बाबू, तो आया था बाबू 3 और बाटा में कितना, तो 14। यहाँ पे इतना आया था ना। तो सवाल कह रहा है कि 3/14
14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि छोटी संख्या नीचे का होता है, जिसकी संख्या बटा में छोटी, देखिए ऊपर देखिए सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन बटा में देखिए यहाँ पे छोटा है संख्या, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है जी, तो 14 है। तो बटा में जिसकी संख्या छोटा होती है उसी को हम लोग बड़ा कहते हैं। तो ये कौन बड़ा है बाबू, तो ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये बड़ा है। और चलिए बुक पे ही आप सभी को हम लोग घेरा, आप यहाँ पे बुक पे हम घेरा लगा देते हैं बाबू। ये वाली जो है ना, ये वाली बड़ी है, क्या है जी, तो बड़ी है। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल को बाबू उतार लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दूसरा नंबर सवाल हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, तो 6/7, क्या, तो 6/7, फिर उसके बाद का 1/2 और अथवा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अथवा या ओवर करके दूसरा। तो यहाँ पे देखिए 3 है और 7 है, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देता हुआ 3/7, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इंक गिर गया है, दिखाई दे रहा है जी बुक में भी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, और का मतलब गुणा होता है, तो फिर लिखेंगे 2/3। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हम सवाल उतार लिए। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो और लिखेंगे यहाँ पे बीच में लाइन खींच देते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाली बड़ा है संख्या कि ये वाली बड़ी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बनाएंगे बाबू 6/7, और का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा, फिर लिखेंगे 1/2, इतना लिख दिए। अब देखिए ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 3 और यहाँ पे 1। तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 3 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 7 में फिर 1 से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा जी, तो 7 मिलेगा। तो एक साइड का बन गया, दूसरा साइड का चलिए बनाते हैं हम लोग। 3/7 और का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा, फिर लिखेंगे 2/3, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ 1। और फिर 2 में 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 2, और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हुआ हमको, तो 7। तो हम लोग को इतना मिला। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे ये जो है ना वो नीचे वाली संख्या क्या है जी, तो समान है, यहाँ पे भी 7 आया और यहाँ पे भी 7 आया। ऊपर देखिए ये वाली संख्या बड़ा है और ये वाली संख्या छोटी है। तो बाबू जिसकी संख्या बड़ी है ऊपर वाली, उसी को ना हम लोग कहेंगे जी कि बड़ा है, क्योंकि नीचे की जो बटा में संख्या वो क्या है, समान है। तो बाबू हम लोगों का कौन सा बड़ा है जी, तो ये वाला संख्या बड़ा है। तो लिख देंगे ये बड़ा है। तो चलिए बुक में भी हम घेरा लगा देते हैं बाबू। ये जो है ना वो ये वाली बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग घेरा लगा दिए इस प्रकार, यानी जिसको हम लोग घेरा लगाए बाबू वो क्या है जी, तो संख्या बड़ी है। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5वां। तो यहाँ पे देखिए सवाल को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। सवाल कर रहा है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे की बीच की दूरी 3/4 मीटर है। कितना है जी, तो 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बउआ एक जो पौधा है ना उसकी बीच की जो दूरी है बाबू वह 3/4 है। कितना है जी, तो 3/4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पौधा लगा लेते हैं। कितना जी, तो मान लीजिए एक पौधा ए, फिर दूसरी पौधा बी, और तीसरी पौधा सी, चौथा पौधा डी। यह जितना बाबू हम लोग लिखे हैं ना ABCD, ये सब क्या है जी, तो एक प्रकार का पेड़ है। क्या है जी, तो यह एक पेड़ है। यहाँ पे पेड़ आप सभी को बना देते हैं छोटा सा। तो ये एक पेड़ है, ये भी एक क्या है जी, तो पेड़ है। पेड़ बन गया आप सभी को समझाने के लिए। और इनकी जो बीच की दूरी है बाबू वह कितना है जी, तो 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 3/4, फिर इसकी बीच की दूरी कितना है जी, तो 3/4, और इसकी बीच की दूरी कितना है वो, तो 3/4। अब इसको हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग बनाएंगे बाबू इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं बाबू कि बटा का जुड़ हम लोग बना देंगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो लिखेंगे बाबू 3/4, फिर प्लस 3/4, फिर प्लस 3/4, इतना लिख दिए। अब देखिए आप लोग जानते हैं बाबू कि नीचे वाला का क्या किया जाता है जी, तो एलसीएम किया जाता है। तो इसको देखिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं बाबू। तो जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो एलसीएम हम लोग का 4 ही मिलेगा ना। आप लोग भी निकाल करके देख लीजिएगा। अब देखिए बाबू 4 का पढ़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, तो 4 आएगा जी, तो 1। तो 1 में 3 से गुणा हो तो कितना मिलेगा जी, तो 3 ही मिलेगा। यानी हर बार हम लोग को 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 3 3। क्लियर। अब तीनों को जोड़ दिया जाएगा, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 3 3 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 9 और 9/3।
4, नीचे कितना है जी तो 4। अब देखिए 9 में बाबू हम लोग को 4 से भाग देना, तो यहाँ पे भाग देते हैं 9 में 4 से। तो जब भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो 2 मर्त में बबुआ आ जाएगा 8, कितना जी तो 2 मर्त में, और नीचे कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जो पौधे के बीच की दूरी है बाबू वो हो जाएगा कितना जी, तो बटा में कितना है तो 4 है, और यहाँ पे देखिए भाग हम लोग कितना मात्रा में दिए हैं तो 2, और शेष में कितना है तो 1, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऊपर 1। तो हो गया हुआ 2.1/4 मीटर। कितना मीटर दूरी है जी, तो इतना मीटर। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं हम लोग। सवाल नंबर छठा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। एक किताब को वह पढ़ रही है, डेली पढ़ रही है, यानी रोज पढ़े वह 1.3/4 घंटे, इतना देर पढ़ाई कर रही है। और वो पढ़ाई कितना करे वो तो 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं वह कि यदि मान लीजिए हम लोग को दिया रहे कि आप एक किताब को डेली पढ़ते हैं 3 घंटा, कितना जी तो 3 घंटा पढ़ाई करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको पढ़ना है कितना तो 15 दिन। यहाँ पे देखिए कितना दिया जी तो 1.3/4। एक किताब को आप पढ़ रहे हैं वो डेली 3 घंटा, और आपको पढ़ रहे हैं एक किताब को ख़त्म कर रहे हैं 6 दिन में। तो आप 6 दिन में टोटल कितने घंटे पढ़े, तो हम लोग गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो वो लिखेंगे यहाँ पे 18, कितना जी तो 18 घंटे हम लोग पढ़े हैं, तब जा कर के एक किताब समाप्त हुआ है। तो चलिए इस सवाल को समझाने का मतलब यही था कि इस सवाल को हम लोग क्या करना है जी तो 6 से गुणा करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग लिखेंगे कितना तो 1, फिर उसके बाद 3/4 इतना लिख दिए। इतना घंटे डेली पढ़ाई करी, और पढ़ाई कितना दिनों में किए तो 6 दिनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुणा फिर 6। अब देखिए 4 में 1 से गुणा हो तो कितना मिलेगा तो 4 एकम 4 और 4 3 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4 गुणा 6। तो अब देखिए अब ये 7 में हम लोग 6 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे जी 7 में 6 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा तो 7 5 35 7 6 के 42, कितना मिल रहा तो 42 मिल रहा है। अब हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको गुणा करके, या इसको डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। 4 और ये जो 6 है इसको हम लोग काट देंगे, तो 4 कट जाएगा कितना 2 मर्त में, और ये 6 है ये भी कट जाएगा कितना तो 3 मर्त में कट गया। अब देखिए फिर अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 7 में 3 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी 7 में जब 3 से गुणा तो 17 के 21, और बाटा में कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। अब इसको भाग देंगे लो 21 में 2 से, तो यहाँ पे भाग दिया जाएगा 21 में 2 से। तो जब हम लोग भाग देंगे तो 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 20, कितना आएगा जी तो 20 आएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना 1, तो यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बटा में कितना है 2, और कितना मर्त में आया है 20, तो 10 मर्त में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और शेष में कितना आया 1। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। यानी डेली की पढ़ाई करेंगे कितना तो 10.1 कुल उन लोग को समय लगा है किताब पढ़ने में कितना तो 10.1/2 घंटे। तो चलिए सवाल नंबर अब अगला बनाना हम लोग शुरू करते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये आप लोग एक बार पढ़िए ध्यान से। तो 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, क्या करती है यानी 16 किलोमीटर वह जाती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। यानी एक कार में यदि वह 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी जा रही है, कितना तय करिए दूरी तो 16 किलोमीटर दूर जा रही है। यदि उस गाड़ी में तेल डलाए 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। यानी एक कार में डलाएगा वो कितना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सवाल को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। कुल तय की गई दूरी, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करी है, यहाँ पे देखिए 16 किलोमीटर। तो कुल तय की गई दूरी कितना है जी तो 16 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
16 लिख दें। अब देखिए जाना कितना है इसको लेकर के, तो इतना लीटर पेट्रोल में, तो यानी हम लोग गुणा करेंगे तो फिर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब उसको गाड़ी में कितना लीटर पेट्रोल डालना है बाबू, तो 2.3/4, तो यहाँ पे 2.3/4। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो लिखेंगे 16 गुणे 2 3/4। अब यहाँ पे देखिए 4 में 2 से गुणा हो तो 4 दूना का 8 और 8 3 11, तो लिखेंगे 11 और बटा में कितना है 4। अब फिर हम लोग गुणा करेंगे कितना है, तो यहाँ पे 16 से। अब ये देखिए 4 से और 16 कट जाए, कितना कितना मर्त में जी, तो 4 मर्त में। यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 11 में 4 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा जी, तो 11 × 44, कितना, तो 44, यानी 2.3/4 लीटर पेट्रोल में वह जाती है कितना किलोमीटर जी, तो 40 4 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल हम लोगों को बच गया 8 नंबर। तो चलिए सबसे पहले 8 नंबर सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए 8 नंबर का 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2 से कितना संख्या से गुणा किया जाएगा कि 10 आएगा, और दूसरा लिखना है हम लोगों को क्या जी, कि 3 में वैसा कौन सा संख्या से गुणा किया जाएगा कि 30 आएगा। ये इतना संख्या दिया हुआ है, 2/3 दिया गया है, लेकिन कौन सी संख्या से बक्सा में लिखा जाए कि गुणा करने पे इतना और इतना आ जाए। बक्सा में संख्या लिखिए ताकि इतना से गुणा करने पे इतना आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करके लिखेंगे कि देखिए 2 दिया है, क्या दिया है जी, 2 और 3 दिया है, फिर गुणा का चिन्ह दिया है, फिर उसके बाद बक्सा दिया है, क्या दिया है जी, तो एक बक्सा दिया हुआ है और उसमें खाली स्थान में हम लोग को संख्या भरना है, और भरना है कितना जी, और गुणा करने के बाद कितना है, तो 10/30, तो कितना है जी, तो 10/30। तो अब देखिए बाबू वैसा कौन सा संख्या से गुणा किया जाएगा जिसको 2 बार गुणा यहाँ पे लिखा जाएगा संख्या कि गुणा कीजिए कि 10 आ जाए। तो हम लोग 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूना का 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 से कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि 30 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुणा करेंगे 10 से, कितना से, 10 से जब गुणा करेंगे तो 3 है यहाँ 30। तो 1 नंबर सवाल हम लोगों का बन गया। यहाँ पे खाली जो स्थान था उसमें आप लोग भर दीजिएगा 5/10। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। इसका न्यूनतम रूप लिखना है, यानी ये जो संख्या मिला हुआ है हम लोगों को इसका न्यूनतम रूप लिखना है। क्या करना है जी, तो न्यूनतम रूप। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10/ कितना है जी, 10/30। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, तो काटेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा जी, न्यूनतम रूप इसका 5 × 10, तो यानी हम लोग का हो जाएगा, सर यहाँ पे देखिए तो हम लोग को इतना प्राप्त हुआ है, 5 और 2 में गुणा किए हैं तो इतना। इसी सवाल को हम यहाँ पे उतार दिए थे, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 दूना का 10 और 30 में 10 से गुणा किए तो क्या मिला है जी, तो 30 मिला है। तो ये जो संख्या मिला है ना हम लोगों को गुणा जो किए हैं 5 और 10 में, तो यही कह रहा है यहाँ पे कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए, यानी ये जो संख्या इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा 10, कितना मर्त में जी, तो 2 मर्त में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग इस बक्सा में लिखेंगे वो यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें न्यूनतम रूप इसका क्या होगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/2। तो आप लोग यहाँ पे ये खाली स्पेस ये बक्सा में आप लोग भर सकते हैं 1/2। कितना भरिएगा जी, तो 1/2, यही हो गया इसका न्यूनतम रूप। अब चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 से गुणा करने पे 24 और 75 मिल रहा है। तो वैसे कौन सी संख्या से गुणा किया जाएगा कि हम लोगों को मिल जाएगा 24 और 75। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 3 है ना, तो 3/5 और गुणा करना है हम लोग को एक बक्सा बना करके वैसा कौन सा संख्या से कि जिसमें हम लोग को 24 और नीचे 75 मिले। कितना मिले जी, तो 75। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुणा करेंगे कितना से जी कि 24 आ जाए। आप लोग एक बार बतलाइए सोच करके। तो वह हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे ना जब 8 से, कितना से, तो संख्या 8 से, तो 8 में जब 3 से गुणा होता है हम लोग क्या मिलेगा जी, तो 24 मिलेगा। क्या मिलेगा, 24। अब यहाँ पे देखिए
5 है ना, और यहाँ पे गुणा करना है वैसा संख्या से कि जिसमें 5 से गुणा किया जाए तो 75 आ जाए। तो जब हम लोग 15 से गुणा करेंगे ना तो 15 में 15 पचे 75, तो ये हम लोगों को संख्या मिल गया। अब देखिए जो संख्या मिला है, क्या मिला है जी हम लोगों को बक्सा में, तो 8/15। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/15 एक संख्या मिला है। तो इस संख्या को यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 8/15 मिला है और इसी का हम लोग को न्यूनतम रूप लिखना है। तो जब इसको लिखेंगे न्यूनतम रूप, तो ये देखिए ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा वो 8/15 ही हो जाएगा। तो यही होगा हम लोगों का आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, तो 2.2 क्या पढ़े बाबू, तो 2.2 का संपूर्ण सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब आप सभी से हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।